हे यून एक ट्रांसमाइग्रेटर था जिसे बचपन में ही 9 नेदर डेमन हॉल में बेच दिया गया था, जहां वह एक साधारण किचन शेफ बनकर अपनी आजादी का इंतजार कर रहा था। उसके पास एक रहस्यमयी सिस्टम था, लेकिन लाखों स्पिरिचुअल पावर पॉइंट्स इकट्ठा करने के बाद भी सिस्टम सिर्फ कोशिश करते रहो का मैसेज देता रहता था। एक दिन जंगल में उसकी मुलाकात 10,000 इंसेक्ट वैली की डेमन लीडर वुशियान से हुई, जो लव पॉइजन से पीड़ित थी। उसने हे यून को जबरदस्ती अपना मेडिसिनल प्राइमर बना लिया, लेकिन उसी दौरान उसके शरीर में मौजूद एवर ब्राइट सोल ने हे यून के साथ रेजोनेंस करना शुरू कर दिया। इसी वजह से वुशियान ने उसे मारने की बजाय जिंदा छोड़ दिया और चुपचाप उस पर नजर रखने का फैसला किया। उधर हे यून का सिस्टम आखिरकार एक्टिव हो गया। उसे करोड़ों पॉइंट्स का इनाम मिला, 2 एक्स्ट्रा जिंदगियां मिली और साथ ही ऑड एनकाउंटर सिस्टम भी अनलॉक हो गया। इसके बाद वुशियान अपनी पहचान छिपाकर एक छोटी लड़की के रूप में हे यून के पास रहने लगी। हे यून को उसकी असली पहचान का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था और वह उसे एक बेचारी अनाथ लड़की समझकर उसकी मदद करता रहा। धीरे धीरे दोनों एक साथ किचन में काम करने लगे। इसी दौरान हे यून को एवर ब्राइट सोल की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई, जबकि उसे नहीं पता था कि यह पूरी डेमन वर्ल्ड का सबसे कीमती खजाना है। फिर जॉयस टावर की डिंग नाम की एक रहस्यमयी लड़की ने हे यून में दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी। वह उसे बहाने से वाइन सेलर ले गई और अपनी आर्ट ऑफ यूनियन तकनीक से उसे कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन हे यून पर उसका कोई असर नहीं हुआ, जिससे डिंग को उस पर शक होने लगा कि आखिर यह साधारण इंसान है कौन। वहीं दूसरी तरफ वुशियान भी डिंग की हर हरकत पर नजर रखने लगी, क्योंकि उसे महसूस हो गया था कि उसके पीछे कोई बड़ा राज छिपा है। अब एक तरफ हे यून का सिस्टम लगातार उसे और मजबूत बना रहा था, दूसरी तरफ कई ताकतवर लोग उसके आसपास इकट्ठा होने लगे थे, जबकि खुद हे यून को अब भी लगता था कि वह सिर्फ एक मामूली किचन शेफ है। और यहीं से हमारी कहानी आगे बढ़ती है। तो ये पहले पांचों पार्ट्स का छोटा सा रिकैप था। जिन लोगों ने अभी तक पांचों पार्ट्स नहीं देखे हैं, वे डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में दिए गए लिंक से उन्हें पहले देख सकते हैं। कोई मुझ पर शक नहीं करेगा। और यूबो पूरे रास्ते लेफ्ट राइट टर्न करते हुए फैमिलियरली एक छोटे कोर्टयार्ड के सामने पहुंच गया, फिर एक की निकाली और मेन डोर को सीधे ओपन किया। जैसे ही मेन डोर ओपन हुआ, हे यून ने सरप्राइज का एक लुक रिवील किया। हालांकि यह कोर्टयार्ड रिमोट था, लेकिन अंदर से एक्सेप्शनली क्लीन और टाइडी था, लेकिन क्लियरली वहां लॉन्ग टाइम से कोई नहीं रहा था। और शियायान ने अचानक यूबो को अपनी वॉइस ट्रांसमिट की सोचा था। तुमने इसे सेल कर दिया, लगता है तुम अभी भी मूव ऑन नहीं हुए हो। यूबो ने तुरंत टर्न अवे किया, ऑकवर्डली इंडिकेट करते हुए कि वो लॉन्ग अगो मूव ऑन कर चुका था। शियायान ने मजाक उड़ाया, हार्टलेस हैंड। एक हार्टलेस पर्सन प्रोड्यूस करता है मैंने एक्चुअली इसे कभी नहीं देखा। इसके उल्टे मास्टर को शियायान के सामने फिर से ब्लशिंग फेस के साथ देखते हुए हे यून अपने दांत पीसने और दिल में गाली देने से खुद को रोक नहीं सका। ये ओल्ड मैन छोटी लड़की के बारे में फिर से इनएप्रोप्रिएट थॉट्स तो नहीं रख रहा, राइट? डेंजरस, सच में डेंजरस। तो हे यून ने जल्दी से यूबो को पुकारा, अप्रेंटिस को। उसे बुलाते हुए सुनकर ओल्ड मैन बस वरी कर रहा था शियायान से दूर रहने का कोई रीजन न होने पर। और हे यून ने पूछने के लिए जल्दी से अपना हैंड रेज किया, क्या मैं इस रूम में रह सकता हूं? फिर हे यून ने इस पीरियड के दौरान इस ओल्ड मैन पर क्लोज आई रखने का सीक्रेटली डिसाइड किया। ये टेरिबल होगा अगर उसने सच में लिटिल वुशान के साथ कुछ बैड किया। आफ्टर ऑल उसकी लिटिल वुशान की तरफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। लेकिन शियायान ने दोनों को इग्नोर किया और खुद से बोली, तो मैं ये रूम चूज करती हूं क्या? ये ओके है? कल्ट लीडर को रूम चूज करते देख हे यून के पास और यूबो ने तुरंत सेंसिबली टर्न अराउंड किया। काफी रूम्स हैं अपने हिसाब से, देख लो मैं अपने रूम में वापस जाकर क्लीन अप करूंगा, नहीं पता कितना डस्ट एक्यूमुलेट हो गया है। हालांकि बो ने कॉर्नर में वॉक करने के बाद ऐसा कहा। वह फिर भी डार्क से दोनों की कन्वर्सेशन को ईव्सड्रॉप करने से खुद को रोक नहीं सका और हे यून ने सच में स्टॉप करने के लिए पुकारा। शियायान जो रूम में एंटर करने की प्रिपरेशन कर रही थी, फिर थोड़ा ऑकवर्डली बोली, लिटिल वुशान, मुझे तुमसे कुछ पूछना है कि क्या मास्टर के पास है? इस बारे में बोलते हुए हे यून एम्बैरेसमेंट में अपना माउथ कवर किए बिना न रह सका और शियायान ने काफी कंफ्यूजली पूछा, मेरी तरफ क्या है? तुम्हारा क्या मतलब है? यह सुनकर हे यून ने तुरंत शियायान के ईयर में लीन करके विस्पर किया, बस तुम्हारे बारे में उस तरह के इनएप्रोप्रिएट थॉट्स रखना। अगर ऐसा है तो तुम्हें मुझे बताना होगा। मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ से तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा। हालांकि वो मेरा मास्टर है, मैं तुम्हें अनस्पोकन रूल्स के सब्जेक्ट होते नहीं देख सकता। इन नॉनसेंसिकल वर्ड्स ने शियायान को काफी कंफ्यूज कर दिया। तुम क्या बात कर रहे हो? कौन से अनस्पोकन रूल्स? हे यून ने राइटियसली अपनी चेस्ट पैट की। वो इंपॉर्टेंट नहीं है। एनीवे, मेरे होते हुए मैं तुम्हारे लिए डेफिनेटली एक अच्छा ससुराल ढूंढूंगा, तुम्हारी ग्लोरियसली शादी करवाएंगे। देखो, ये वह डॉवरी मनी है जो ब्रदर ने तुम्हारे लिए सेव की थी। यह सुनकर शियायान ने तुरंत हे यून पर डिस्डेन से ग्लैंस डाली। यह इडियट मुझे फिर से मैरी ऑफ करना चाहता है। फिर शियायान इतनी एंग्री हो गई, उसने डोर को फियर्सली स्लैम कर दिया। हे यून के डम्बफाउंडेड एक्सप्रेशन को देखते हुए यूबो काफी हेल्पलेस थे। इस किड की इमोशनल इंटेलिजेंस का कोई जवाब नहीं है। हे,
तुरंत यूबो ने ग्रेट इंटरेस्ट का एक्सप्रेशन रिवील किया, लेकिन कल्ट लीडर का रिएक्शन देखते हुए क्या ऐसा हो सकता है कि वह सच में इस किड को पसंद करने लगी हो? वह पुरानी कहावत कैसे है, इसे क्या कहते हैं? पुरानी सीप से मोती निकलना या पुराने पेड़ पर फूल खिलना? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। हालांकि कल्ट लीडर ने हार्टलेस डाओ कल्टीवेट नहीं किया था, उनका हार्ट काफी रूथलेस है। अगले ही सेकंड यूबो को अचानक पीछे से आईसी चिल्लाती हुई फील हुई। आने वाली सरप्राइजिंगली शियायान थी। यूबो तुरंत डर गए। क्या तुम अपने रूम में वापस नहीं गई थी? शियायान ने डीपली कहा, तुम अपनी मर्मुरिंग वॉइस को थोड़ा और लाउड क्यों नहीं करते मुझे और क्लियरली सुनने दो। यूबो, इस सीट को तुम्हें वाइल्ड में ही मरने देना चाहिए था। उस वक्त तुम्हारी उम्र कितनी थी? 5 या 6 साल। छोटे बच्चे का मीट टेंडर होता है। वाइल्ड डॉग्स डेफिनेटली इसे खाना पसंद करते हैं। तुम्हें वापस लाया, तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाया, तुम्हें खाना और पीना दिया, तुम्हें तब तक सिखाया जब तक तुम इस सीट के पीछे गॉसिप नहीं करने लगे। अब यूबो पूरी तरह से पैनिक हो गए। मुझे सच में पता है कि मेरी गलती थी। फ्यूचर में मैं डेफिनेटली कुछ नहीं बोलूंगा, अपना माउथ टाइट शट रखूंगा। और शियायान उस ओल्ड मैन को रूम में घसीट कर ले गई, उसे लेसन सिखाने के लिए और हे युन को मूवमेंट सुनने से रोकने के लिए एक बैरियर सेटअप कर दिया। इसके उल्टे इस साइड हे युन स्पिरिचुअल पावर गैदर करने पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा था और रूम में एक्यूमुलेटेड डस्ट को ब्लो अवे करने के लिए जेंटल ब्रीज एमिट कर रहा था। इसके बाद हे युन ने निम्बली बैट बनाया। उसे हमेशा लगता था कि तियानलो सिटी आने पर काफी स्पिरिचुअल पावर बीड्स कलेक्ट होंगे और कई ऑड एनकाउंटर्स ट्रिगर होंगे। तो उसने स्ट्रॉल के लिए बाहर जाने से पहले थोड़ी देर रेस्ट करने का डिसाइड किया। इतने वक्त से ट्रांसमाइग्रेट करने के बाद उसने 9 नीदर डेमन हॉल के टेरिटरी को सच में छोड़ा नहीं था। उससे काफी अनजान एक पर्सन अचानक उसके रूफ पर अपेयर हुआ और क्वाइटली एक टाइल लिफ्ट की। आने वाला सरप्राइजिंगली तियानशुई था, जो डिंग निंग का बदला लेना चाहता था। फिर उसने अपने हैंड के पाउडर को जेंटली ब्लो अवे किया। यह पाउडर सरप्राइजिंगली सबसे ईविल था, जॉयस टावर का जॉयस पाउडर। फिनिश करने के बाद तियानशुई ने टाइल कवर कर दी। एक मोमेंट वेट करो और तुम पॉइजन्ड हो जाओगे और खुद को कंट्रोल करने के काबिल नहीं रहोगे। और जॉयस पाउडर एक्सट्रीमली फास्ट इवेपोरेट होता है, कोई ट्रेस नहीं छोड़ता। अगर फायर वेंट करने की कोई जगह नहीं मिली तो तुम एक्सप्लॉइड होकर मर जाओगे। इंसेंस के एक स्टिक के बाद जूनियर सिस्टर डिंग निंग आखिरकार तुम्हारा बदला ले लिया। हालांकि हे युन अनजान था और बेड पर रेस्ट कर रहा था, लेकिन जब उसके नोज ने स्निफ किया तो उसके बॉडी में रियर्ड गू वॉर्म ने अचानक एक्साइटेड मूवमेंट्स प्रोड्यूस किए। तुरंत हे युन थोड़ा एक्साइटेडली उठा। इतनी अच्छी खुशबू किस चीज की है? और तियानशुई ने हे युन से मूवमेंट डिटेक्ट करते हुए जल्दी से टाइल लिफ्ट की मूवमेंट हो रही है, पक्का शुरू हो गया होगा। लेकिन एक पीक लेने के बाद उसे लगा कि कुछ गलत था, ठीक नहीं है, ये रिएक्शन नहीं होना चाहिए था। उसने हे युन को एक्साइटमेंट से भरे फेस के साथ रूम में लेफ्ट राइट वॉक करते हुए देखा। हैंड्स कॉन्स्टेंटली मिड एयर में वेव कर रहे थे। पता चला कि हे युन कॉन्स्टेंटली लूट रहा था स्पिरिचुअल पावर बीड्स जो थिन एयर से अपेयर हुए थे। लेकिन वो नहीं जानता था कि इतने सारे अचानक क्यों अपेयर हुए। अचानक एक ऑड एनकाउंटर इनएक्सप्लिकेबली कैसे ट्रिगर हुआ। मैं बस अभी लेटा ही था, कुछ नहीं किया, पहले गूवॉर्म वापस जाग गया। फिर फ्रैग्रेंस स्मेल हुई। उसके तुरंत बाद थिन एयर से स्पिरिचुअल पावर बीड्स अपेयर हुए। कुछ गलत फील होने पर हे युन ने तुरंत रूफ की तरफ देखा। हे युन को अलर्ट देखते हुए तियानशुई ने जल्दी से टाइल कवर की और हरीडली टर्न होकर भाग गया। हे युन के द्वारा डिस्कवर होने के डर से रूफ से अचानक आती हुई फुटस्टेप्स सुनते हुए हे युन ने रियलाइज किया कि पक्का कोई प्रॉब्लम है। और तियानशुई लॉन्ग टाइम तक स्पीड करने से पहले नहीं रुका, लेकिन उसका फेस पहले ही एक्सट्रीम तक अगली हो चुका था। डैम इट, ये कैसे हो सकता है? जॉयस पाउडर पर एक्चुअली कोई रिएक्शन नहीं हुआ। फिर उसने अचानक गुस्से में अपने पास से आती फुटस्टेप्स सुनी। उसने सीधे अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड उठाई और चोप किया, लेकिन उस मैन ने फोल्डिंग फैन से उसे इजिली ब्लॉक कर दिया। जूनियर ब्रदर, तियानशुई क्लियरली देखो कौन है मैं हूं। तभी तियानशुई काम डाउन हुआ। सीनियर ब्रदर, बाई चेन, तो आप हैं नहीं, सोचा था आप भी तियानलो सिटी आए हैं। बाई चेन ने स्माइल की। सिर्फ तुम ही डिंग निंग के बारे में नहीं सोच रहे, तुम्हें सेक्ट छोड़ते हुए देखकर डर था कि तुम इंपल्सिव हो जाओगे। मैंने पूरा रास्ता फॉलो किया जूनियर ब्रदर। तुम अभी उस जगह गए जहां हे युन रहता है, कैसा रहा? तियानशुई ने तुरंत अपना हेड शेक किया। जॉयस पाउडर यूज करके बिना आवाज के उसे फिनिश ऑफ करना चाहता था, लेकिन वो किड थोड़ा वियर्ड है, बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं हुआ जब तक कि उसने हमारे जॉयस टावर की टेक्निक्स प्रैक्टिस न की हो। अदरवाइज कोई भी जॉयस पाउडर के ड्रग पावर को रेजिस्ट नहीं कर सकता। बाई चेन इस पर सरप्राइज नहीं लगा। मैं देखता हूं मास्टर उस कुकिंग यूबो को डिफरेंटली ट्रीट करते हैं। डर है कि उसका कोई और ओरिजिन है। अगर सीक्रेटली अटैक किया तो सस्पिशन अराउज हो सकता है। इसके बजाय अभी के लिए कोई प्लान नहीं है। कुछ दिन और स्टेयर करो, अपने आप को जानो और अपने एनिमी को जानो, और तुम कभी भी डिफीट नहीं होगे। उसे फिनिश ऑफ करने के लिए जितना हिडन होगा उतना बेटर नहीं भी हो सकता। मेरा हाई ओपिनियन है कि हाई प्रोफाइल बना जाए।
जब से हम डेमन कल्ट से बाहर हैं। कुंग फू को भी नेग्लेक्ट मत करो, आगे अच्छी रेप्यूटेशन वाला एक ब्रॉथल है, कैसा रहेगा? चलो देखते हैं। इसी बीच हे युन ने रूम में स्पिरिचुअल पावर बीड्स को टाइडी अप करना फिनिश करने के बाद बाहर वॉक किया और यूबो के डोर पर नॉक किया। मुझे कुछ कंफ्यूजन है, लेकिन यूबो ने ड्रूपिंग फेस के साथ डाउटफुली पूछा, किस चीज के बारे में कंफ्यूज्ड हो? क्या हुआ? तुम मेरे फेस पर क्यों स्टेयर कर रहे हो? बोलते हुए क्लीन अप करते हुए डर्टी हो गया। यूबो दिल में सीक्रेटली रोस्ट किए बिना न रह सके कल्ट लीडर को ब्लेम करो। टेस्ट बहुत यूनिक है, लेकिन हे युन ने उनका हैंड सीधे पुल किया और टर्न हुआ। मुझे लगता है मेरे रूम में कोई प्रॉब्लम है, मेरे साथ देखने आइए। इंसेंस के एक स्टिक। पहले एक पर्टिकुलरली अच्छी स्मेल अचानक अंदर आई, लेकिन अब उसे स्मेल नहीं कर सकते। आपका सेंस ऑफ स्मेल सेंसिटिव है क्या? आप इसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? हालांकि केयरफुली स्निफ करने के बाद यूबो ने अपना हेड शेक किया, कोई स्मेल नहीं है। और शियायान ने भी स्लोली डोर खोला। इस टाइम इतने डिस्टेंस से सेपरेटेड होने पर भी उसने अंदर के मिस्ट्री को स्निफ आउट कर लिया। ऑफ कोर्स अभी भी एक स्मेल है, ये जॉयस पाउडर है लिटिल क्वे। उस वक्त इसे पिकअप नहीं करना चाहिए था, एक अप्रेंटिस तक को मैनेज नहीं कर सकती। तो फिर शियायान ने डोर पर जेंटली नॉक किया। यूबो ने तुरंत समझ लिया, कल्ट लीडर का मतलब है हे युन ने सच में फ्रैग्रेंस स्मेल की थी, नहीं पता किस। फियरलेस किड ने यह किया पहले बेट, छोड़ो देखो कौन सी फिश बाइट करेगी। ये सोचते हुए यूबो ने हे युन से कहा, एनीवे इन दिनों करने को ज्यादा कुछ नहीं है। अगर तुम्हारे पास आज टाइम है, मार्केट में जाकर स्ट्रॉल करो। मैं यहां मास्टर के साथ फ्रैग्रेंस मैटर को डिटेल में इन्वेस्टिगेट करूंगा, बेफिक्र रहो। हे युन को भी लगा कि यह बात सेंस करती है, तो उसने नोट किया। बस आउटडोर स्ट्रॉल के लिए जाने का प्लान भी था। फिर मास्टर को हर चीज के साथ ट्रबल देकर सिटी में थोड़ा स्ट्रॉल करने लगा। हे युन ने देखा कि मार्केट स्केल लगभग वही था जो 9 नीदर डेमन हॉल के माउंटेन के नीचे था, लेकिन इंडीड लाइवलियर था। आफ्टर ऑल यह एक बिग सिटी है। अचानक हे युन थोड़ी दूर बने एक काफी लाइवली स्टॉल से अट्रैक्ट हो गया। इतने सारे लोगों को इसे सराउंड करते हुए देख उसने तुरंत क्लोज स्टिक किया। क्यूरियसली इतना हॉट क्या सेल हो रहा है? क्यूरियोसिटी से ड्राइव होकर उसने फाइंड आउट करने के लिए अनहेसिटेटिंगली स्क्वीज इन किया। हालांकि केयरफुली देखने के बाद वह थोड़ा स्पीचलेस फील करने लगा। ये गाय मिक्स्ड स्टफ सेल करता है सभी सेक्ट्स के गॉड्स और बुद्धास। तभी एक लॉन्ग हेयर्ड मैन ने अचानक पूछा, उस वुडन गुआनियन के कितने बाने? स्टॉल ओनर ने तुरंत गुआनियन को पिकअप किया और 50 कॉपर प्रोफाउंड स्टोन्स का प्राइस कोट किया। लॉन्ग हेयर्ड मैन ने तुरंत नोट किया प्राइस। ओके है मेरे लिए, इसे रैप अप कर दो। वैसे क्या इसे कॉन्सिक्रेट किया गया है? स्टॉल ओनर ने सर्टेनिटी के साथ बोलते हुए जल्दी से पैक किया। मेरी फैमिली द्वारा सेल किए गए मैजिक टूल्स बुद्धा लाइट टेंपल के मास्टर डिंगुआंग द्वारा कॉन्सिक्रेट किए गए हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है वेरीफाई करने के लिए फील फ्री रहें। साइड में हे युन इस ट्रांजैक्शन से पूरी तरह से शॉक हो गया। बस यह चीज 50 की वर्थ रखती है? क्या आप तियानलो सिटी के लोग इतने रिच हैं? फिर हे युन ने सीक्रेटली नो इट ऑल टैलेंट टर्न ऑन किया, यह चेक करने की प्रिपरेशन करते हुए कि स्टॉल पर सबसे वैल्यूएबल और बेस्ट सेलिंग आइटम क्या था। जल्द ही सिस्टम ने गुड लक चार्म को सेल करने के लिए सबसे इजीएस्ट आइटम पाया। प्रोडक्शन मेथड 5 लाइव स्टॉक ब्लड येलो पेपर, गुड लक चार्म और यंग मास्टर युन का ब्लेसिंग बैड के हेड पर पेस्ट करने से लक वैल्यू इंक्रीज हो सकती है। गुड लक चार्म का सेल्स प्राइस 100 कॉपर प्रोफाउंड स्टोन्स हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस में मटेरियल्स को इतना सिंपल देखते हुए हे युन ने फील किया कि यह चीज सिंपली एक आईक्यू टैक्स थी, लेकिन रिच होना अपनी आईज के सामने फील कर रहा था। उसे यह आईक्यू टैक्स अर्न करना ही था शाम तक। जो उसने कहा वही करके हे युन मटेरियल्स के एक पाइल के साथ रेसिडेंस वापस लौट आया। यह देखकर शियायान क्यूरियसली पूछने से खुद को रोक नहीं सकी, ब्रदर हे युन आपने ये किस लिए खरीदे हैं? क्या आप माओ शूवांग बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं? आज रात स्पाइसी ब्लड स्ट्यू? इतना सारा ब्लड खरीद कर? लेकिन ये येलो पेपर्स किस लिए हैं? हे युन ने सीरियसली कहा, नहीं नहीं नहीं, खाने के लिए नहीं है, मैं मनी के लिए सेल करने के लिए कुछ चार्म्स लिखने की प्लान कर रहा हूं। ये सुनते हुए साइड पर फन वॉच कर रहे यूबो भी क्यूरियस हुए बिना नहीं रह सके। क्या तुम जानते हो कैसे? हे युन ने नोट किया, एक ट्रिक सीखी है। आज मार्केट गया था और इस स्टफ को रिडिकुलसली एक्सपेंसिव पाया, फिर भी काफी लोग इसे बाय करते हैं। नहीं पता तियानलो सिटी के लोग क्या सोच रहे हैं। बोलते हुए हे युन ने मटेरियल्स को अरेंज किया और चार्म्स लिखना शुरू किया। सिस्टम द्वारा स्टेट किए गए प्रोडक्शन मेथड के अकॉर्डिंग सीरियसली उसने पहले ब्रश को जेंटली थोड़ा ब्लड में डिप किया, फिर येलो पेपर पर क्विकली लिखा। जल्द ही एक गुड लक चार्म लिखा गया। इतना स्मूथ होना हे युन को सीक्रेटली स्निकर करने से रोक नहीं सका। यह चार्म एक्चुअली ग्लो करता है। नो इट ऑल से सीखी हुई छोटी ट्रिक, सच्ची में कोई बफ तो नहीं होगा, राइट? प्रीमोनिशन में एक विंडफॉल मेक कर सकता हूं और हे युन को मनी के लिए स्टॉल सेटअप करने के लिए चार्म्स बनाते हुए सुनकर शियायान ने स्पॉट पर ओल्ड यू की तरफ हेल्पलेसली देखा। फिर वो हेल्पलेसली अपना हेड शेक करने और दिल में साय करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। गंदा बच्चा मनी के लिए इतना श्योर है,
नेक्स्ट टाइम मेरी मेन बॉडी को देखते वक्त बस आस्क करो, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं दूंगी। स्टॉल सेटअप करके हार्ड वर्क करने से बेहतर है सेटल डाउन हो जाओ और इस सीट का फर्नेस बनो। यूबो थोड़ा कंफ्यूज्ड थे, मैंने उसे भूखा नहीं रखा या सफर नहीं करवाया मनी मेक करने के लिए, इतना एंग्शियस क्यों है? शियायान ने हेल्पलेसली कहा, मनी सेव करके ऑर्थोडॉक्स सेक्ट्स में डिफेक्ट करने के लिए भागना चाहता है। इसने यूबो को और कंफ्यूज कर दिया, ये किड डेमन कल्ट में बड़ा हुआ था, इसके पास ऐसी क्रूड थॉट्स कैसे हो सकती हैं? हालांकि शियायान ने अपने माउथ से कहा कि वो नहीं जानती थी, उसने अपने दिल में समझा मुझे मैरी आउट करना चाहता है और ऑर्थोडॉक्स सेक्ट्स में डिफेक्ट करना चाहता है। लगता है डिसिप्लिन काफी नहीं है। अगर मैं अभी अपनी मेन बॉडी में टर्न बैक करती हूँ, डेफिनेटली उसे ढंग से एजुकेट करना होगा। फिर शियायान दोबारा ब्लश कर गई। मैं एक्चुअली अपने दिल में ड्रंक स्प्रिंग ब्रीज के फ्लेयर अप होने की एक्सपेक्टेशन कर रही हूँ। अचानक बोर्ड फील करने लगी। शियायान स्लीपी होकर खड़ी हुई, गुड नाइट, मैं सोने जा रही हूँ, कल कंटिन्यू करेंगे। बोलते हुए शियायान सीधे अपने रूम में वापस चली गई। शियायान को डोर क्लोज करते देख तभी यूबो ने पैशनेटली चार्म्स लिख रहे हे युन की तरफ देखा, फिर थोड़ा हेल्पलेसली बोले, हे युन मास्टर भी रूम में वापस जा रहे हैं। हे युन द्वारा उन सारे मटेरियल्स को कंज्यूम करने के बाद स्पेस को फिल करने वाले गुड लक चार्म्स को देखते हुए उसने फील किया कि वह इस बार अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग एब्सोल्युटली रिच हो सकता है। हे युन स्टॉल सेटअप करने के लिए सुबह जल्दी बाहर गया। वह जानता था कि स्टार्ट में ज्यादा स्टॉक लेआउट नहीं कर सकता वरना प्राइस ड्रॉप हो जाएगा। हंगर मार्केटिंग यूज करने में अच्छा होना पड़ेगा। और उसके स्टॉल ने जल्द ही पासर्स बाय का ध्यान अट्रैक्ट कर लिया। मदर जल्दी देखो, उस चार्म को देखो, ग्लो कर रहा है। ये उस वुमन का भी पहली बार ग्लोइंग गुड लक चार्म देखना था अपनी आईज। रब करने से खुद को रोक नहीं सकी। कंफर्म करने के बाद उसने पाया कि ये चार्म्स एक्चुअली ग्लो कर रहे थे, तो वह पूछने से खुद को रोक नहीं सकी, सर क्या आपके चार्म्स किसी मास्टर द्वारा कॉन्सिक्रेट किए गए थे? हे युन ने अपना माउथ खोला और बोल दिया, ये चार्म्स यिनचुआन कॉन्टिनेंट के फातियान टेम्पल के एबट से मांगे गए थे। ये सुनकर उस वुमन ने एक बाय करके देखने का अनहेसिटेटिंगली एक्सप्रेस किया और तियानशुई साइलेंटली इस सीन को वॉच करते हुए विस्पर किया, ये हे युन सच में लाइस से भरा है। क्लियरली यिनचुआन कभी नहीं गया, बिना ब्लश किए नॉनसेंस बोल रहा है। ये पर्सन हेटफुल है, लाइस से भरा है। इसे रखना सिर्फ 9 नीदर डेमन हॉल में एक डिजास्टर ऐड करेगा। स्क्विंटी आइड सीनियर ब्रदर ने अचानक अपना फोल्डिंग फैन टैप किया और स्लोली बोला, जूनियर ब्रदर तियानशुई एक आइडिया है। बाई चेन ने सीधे अपना स्कीम स्टेट किया, एक पर्सन को पेरिश करने के लिए पहले उसे मैड बनाना होगा। तियानशुई तुरंत समझ गया सीनियर ब्रदर, उसे यहां स्विंडल और ब्लफ करने दो, जितना चीट करेगा उतना बेटर है। बाई चेन ने तुरंत नोट किया, जूनियर ब्रदर इंटेलिजेंट है, बस एक हिंट से तुरंत समझना। कुछ ही दिनों में तुम और मैं फ्लेम्स में फ्यूल ऐड करेंगे और हम जरूर रिजल्ट्स देखेंगे। तियानशुई ने डिसाइसिवली अपने सीनियर ब्रदर की तारीफ की। बोरोड नाइफ से मर्डर करने का कितना ग्रेट मूव है, सीनियर ब्रदर ब्रिलियंट हैं। फिर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और स्माइल की, फिर सीधे टर्न हुए और थोड़ी दूर बने ब्रॉथल की तरफ वॉक किया। कुछ दिनों के बाद हे युन ने चार्म सेल करके सच में एक विंडफॉल मेक किया। पूरे 10,000 प्लस कॉपर प्रोफाउंड स्टोन्स अर्न किए। 9 नीदर डेमन हॉल में 10 साल से ज्यादा टाइम में सेव किए गए से ज्यादा। अगर मैं तियानलो सिटी में रह सका, मैं जल्दी या देर से एक वेल ऑफ लाइफ अचीव करूंगा। बहुत अच्छे मूड में हे युन ने तुरंत अपना हार्वेस्ट पुशकार्ट पर थ्रो किया, रेस्ट करने के लिए अपने रेसिडेंस वापस लौटने की प्रिपरेशन करते हुए। अनएक्सपेक्टेडली एक ओल्ड वुमन अचानक बाहर रश्ड हुई और उस पर शाउट किया, भाग मत जाना, वहीं खड़े रहो, सभी जल्दी आओ, ये पर्सन मेरी फैमिली को रुइन करना चाहता है। सभी देखो, ये एक स्कॉर्ज है। हे युन इस पर काफी कंफ्यूज्ड था। एल्डर, क्या आपने मुझे किसी और के साथ मिस्टेक कर दिया? मैं आपको बिल्कुल नहीं जानता। यह सुनकर ओल्ड वुमन तुरंत एक्सप्लॉइड हो गई। ये बिल्कुल वही इविल चार्म है जो तुमने सेल किया था ट्रबल कॉज करते हुए। कैसा गुड लक चार्म, ये क्लियरली लोगों को हार्म करने के लिए है। ये जरूर एक इविल गॉड द्वारा कर्स्ड चार्म होगा। तभी वह यंग वुमन जिसने कुछ ही वक्त पहले चार्म बाय किया था भी हरीडली वहां रश्ड हुई और शाउट किया कि कोई मर गया था। वो वॉक करते हुए रोई, एक्सट्रीमली एंग्शियस लग रही थी। उसने हरीडली हे युन का कार्ड ग्रैब किया और होर्सली शाउट किया, तुमने मेरे सन को किल किया। तुम्हारा चार्म बाय करने के बाद ही मेरे सन ने एपेटाइट लूज की और आखिरकार भूख से मर गया। मुझे मेरे सन की लाइफ वापस दो। जमीन पर उस वुमन को इतना पिटिफुली रोते देखते हुए हे युन इंक्रीजिंगली हेल्पलेस फील करने लगा। बिग सिस्टर, मुझे सच में समझ नहीं आया क्या हुआ। मेरे चार्म्स लोगों को हार्म नहीं कर सकते। हे युन को क्राउड द्वारा स्कोल्ड होते देखते हुए और बिना खुद को डिफेंड कर पाए सराउंड होते देखते हुए तियानशुई का ग्रुप इसके कॉन्ट्रास्ट में काम और कंपोज्ड लग रहा था। इस सीन ने तियानशुई को काफी सेटिस्फाइड किया। पब्लिक क्लैमर मेटल्स को भी मेल्ट कर सकता है, एक्सप्लेन करना हार्ड है, 100 माउथ्स के साथ भी वॉच करने के लिए सिंपली वंडरफुल है। बाई चेन भी चकल किए बिना न रह सका। अब जबकि एक लाइफ सच में लॉस्ट हो चुकी है, देखते हैं वो कैसे एस्केप करता है। तियानशुई ने तुरंत तारीफ की, सीनियर ब्रदर के पास ब्रिलियंट मूव्स हैं, मैं आपकी सुपीरियरिटी आगे करता हूं।
हालांकि हे युन को 2 लोगों द्वारा टाइटली ग्रेजुअली ग्रैब किया गया था। वह सर्टेन था कि उसके चार्म्स एब्सोल्युटली लोगों को हार्म नहीं करेंगे। खुद को पहले ही पासर्स बाय द्वारा सराउंड पाया, उसने हरीडली खुद को काम डाउन करने पर फोर्स किया। उसने जल्द ही गैस कर लिया कि जरूर कोई उसे फ्रेम कर रहा है, लेकिन एग्जैक्टली वो पर्सन कौन था? बात हाथ से बाहर जाते देखते हुए यूबो ने एक लुक लेने का इंडिकेट किया। अनएक्सपेक्टेडली उसे शियायान द्वारा रोक दिया गया। कोई जल्दी नहीं है, देखते हैं वो इसे खुद कैसे हैंडल करता है। इसे उसके कैरेक्टर को होन करने के लिए एक ट्रेनिंग एक्सपीरियंस के रूप में ट्रीट करो। फिर शियायान ने सेटिस्फैक्शन में नोट किया, बहुत जल्दी काम डाउन हो गया, नॉट बैड। और हे युन ने काफी डिसाइसिवली बोला, तुम दोनों अगर मेरे चार्म्स में कोई प्रॉब्लम है, मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयर करने के लिए तैयार हूं, चाहे मुझे अपनी लाइफ से पे क्यों ना करना पड़े। लेकिन मुझे विश्वास है कि वह सिर्फ गुड लक लाते हैं और लोगों को कभी हार्म नहीं करेंगे। यंग वुमन अभी भी रिलेंटलेस थी। मेरा सन मर चुका है। अगर आपको यह मानहवा पसंद आ रहा है और आप इसका पार्ट 7 देखना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 7 जरूर लिखें।